आपने देखा कि प्रीपोजिशन जो है वो अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है और जो उसका मीनिंग भी वेरी करता है। वर्ड चाहे कोई भी हो, प्रीपोजिशन जो भी वर्ब के आगे लगता है उससे उसका मीनिंग फ़र्क हो जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया भी है कि आई शाउट टू हिम, यानी मैं उसको चिल्ला कर बुलाता हूँ, ज़ोर से बुलाता हूँ। एंड आई शाउट एट हिम, मैं उस पर गुस्सा करता हूँ, उस पर चिल्लाता हूँ, उस पर नाराज़ होता हूँ। यहाँ हम आज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये गलत धारणा है बिल्कुल साधारण सी कि हम हर चीज़ की हिंदी ढूंढते हैं और हिंदी हमेशा अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जो है वो सेंस का होता है। अगर हम आपसे कहें कि मुस्कुराने की क्या बात है तो आप सोचेंगे व्हाट टॉक इज स्माइल, इस तरह से तरह तरह की चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसी सेंस को हम जो क्रूड फॉर्म में आपके सामने आया कि मुस्कुराने की क्या बात है, अगर हम ये कह दें क्यों मुस्कुराते हो, तो देखिए कितना आसान हो गया। ठीक है, वाई डू यू स्माइल। इसी तरह से अगर कहा जाए कि इसे हाथ ना लगाओ, तो लगाओ की अंग्रेजी ढूंढने लगे। लगाओ का मतलब तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे तेल लगाओ, ठीक है, और क्रीम लगाओ, आरोप लगाओ, बाजार लगाओ, पेड़ लगाओ। तो लगाओ का मतलब अलग अलग सेंस में अलग अलग होगा। जैसे तेल लगाओ का मतलब होगा फ्लैटर, यानी चापलूसी करना। ध्यान लगाओ यानी पे अटेंशन। पेड़ लगाओ, अब यहाँ पे देखिए बदल गया, ग्रो ट्रीज। वाट लगाओ, अब यहाँ मतलब बदल गया, यहाँ मतलब होता है हार्म। दिल लगाओ, इसका मतलब है कि लव, यानी पसंद करो। तो ये सारी चीज़ें किस सेंस में क्या लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हम फिर अपनी बात पर लौटते हैं कि फ्रॉम का अर्थ जो है उससे लिखा होता है हिंदी में, तो बहुत सारी जगह पे होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर हिंदी के वाक्य में से आ रहा हो वहाँ फ्रॉम लगाएं। आपको हम कुछ एग्जाम्पल इसके दे रहे हैं। कहा गया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो देखिए इसमें से तो नहीं आया। आई लव यू, मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिर आइए, मैं तुमसे बात करता हूँ, आई टॉक टू यू। वह मुझसे शिकायत करती है, शी कंप्लेन्स टू मी। आप देख रहे हैं कहीं कहीं टू लग जाएगा, कहीं कहीं कुछ नहीं लगेगा। अब एक धारणा और भी है कि साहब जो है वो ऑफ मने का होता है, लेकिन वो भी हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब कहा जाए वे तुमको धोखा देते हैं, या टू का मतलब को भी नहीं निकलना। ठीक है, दे चीट यू। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपके सामने आएंगे जिसमें से आएगा तो लेकिन उसमें फ्रॉम नहीं लगेगा, या को आएगा उसमें टू नहीं लगेगा। वह जैसे ऑन है, अब ऑन माने पर समझते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑन का अर्थ जैसे मैं तुम पर निर्भर हूं, वहां तो लगता है आई डिपेंड ऑन यू, लेकिन ऑन का मतलब हमेशा पर नहीं होता है। इन एग्जाम्पल्स में आसानी से आप देख सकते हैं कि शी बिलीव्स मी, वह मुझ पर विश्वास करती है, यहाँ पर ऑन गलत हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एसएससी में या आईएएस जनरल इंग्लिश में इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। जब आप चूँकि हम लोग हिंदी से ही चीज़ों को रिलेट करते हैं, हिंदी का अर्थ ही निकालने की कोशिश करते हैं, हिंदी के शब्द का ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमेशा हम लोग भ्रमित हो जाते हैं और जानते हुए भी हम गलती कर बैठते हैं। यहाँ पर देखिए वे उस पर आरोप लगाते हैं, पर आ रहा है लेकिन ऑन नहीं इस्तेमाल हो रहा है। वह मुझ पर विश्वास करती है, तो यहाँ पर भी ऑन नहीं आ रहा है। वह घोड़े पर सवारी करता है, पर में भी ऑन नहीं आ रहा है। तो इस तरह बहुत सारे वर्ब हैं। हम यहाँ बताना ये चाहते हैं
हर शब्द में अलग अलग कोई भी वर्ब है या नाउन है, इस तरह की चीज, उसमें जो प्रीपोजिशन लगता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है। जब प्रीपोजिशन बदलता है तो मीनिंग बदल जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मैं उसकी शिकायत करता हूं तो आई कंप्लेन ऑफ हिम होगा। मैं उससे शिकायत करता हूं तो आई कंप्लेन टू हिम होगा। तो इस प्रीपोजिशन से मीनिंग बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको और सारे वर्डों में बताया, बदल जाता है। यहाँ फिर एक बार हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कुछ हमने जो मेन प्रीपोजिशंस हैं जो गलत इस्तेमाल किए जाते हैं और जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में पूछे भी जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी स्टडी में हम उन सारी चीज़ों को समझ लें। अब आप देखिए, एक बहुत प्यारा हम एग्जाम्पल अभी मन में आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि विद का मतलब का अर्थ हमेशा साथ नहीं होता। समझ रहे हैं? जो हम एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं उसमें आप देखिएगा क्या है, मैं गाय को खूंटे से रस्सी से बांधता हूं। यहाँ ये एग्जाम्पल ऐसा है, यहाँ हम आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये देखिए को आ रहा है जिसको कि हम लोग समझते हैं टू, और यहाँ टू नहीं लगेगा। से यहाँ आ रहा है, से का मतलब होता है फ्रॉम, वो भी नहीं लगेगा। यहाँ फिर से आ रहा है, इसका मतलब फ्रॉम जो आप समझते हैं रटे हुए। यहाँ हम इस बात को साबित करना चाहते हैं, प्रमाणित करना चाहते हैं कि भाई जैसा कि हम कह रहे हैं कि इस बात पर ध्यान दें कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे लग रहा है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये हिंदी के अर्थ से अगर आप इसका ट्रांसलेशन करने का, अनुवाद करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा गलती होती जाएगी और आपके नंबर कटते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कट गया। आप समझ रहे हैं सही, ठीक है, लेकिन वो हो जाएगा गलत। पहले हम लोग इसका ट्रांसलेशन कर लें, फिर उसके बाद जो है इसको करेंगे। आई टाई ए काउ विद, अब आप देखिए यहाँ से जरूर आ रहा है लेकिन जो है यहाँ विद आ रहा, विद ए रोप। यहाँ फिर से आ रहा है लेकिन यहाँ अब इस से का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे वो दूसरा वर्ड आ गया, यहाँ पर टू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए विद आया, दोनों से है। यहाँ पे को मने जो है विद हो गया और यहाँ पर से मने जो है वो टू हो गया, ठीक है। इस तरह से ये जो है से का मतलब है, सॉरी, ये जो है ये से का मतलब आप देखिए यहाँ विद है और इस से का मतलब टू है, ठीक है। आई टाई ए काउ विद ए रोप टू ए पेग, पेग कहते हैं खूंटी को, ठीक है। तो मैं गाय को रस्सी से खूंटे से बांधता हूं। अब ये एग्जाम्पल आपको प्रूफ कर रहा है कि यहाँ पर विद का मतलब साथ नहीं होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता दें, मैं हाथ से लिखता हूं, ठीक, यहाँ से जरूर आ रहा है लेकिन फिर यहाँ पर से का मतलब विद आएगा। आई, जो भी आपके बॉडी के पार्ट हैं या जिस चीज से जो आप काम करते हैं उसमें हमेशा विद का प्रयोग होगा लिखने के सेंस में। आई राइट विद हैंड। अब मैं हाथ से लिखता हूं, मैं स्याही से लिखता हूं, यहाँ फिर स्याही आ जाए तो यहाँ पर फिर ना फ्रॉम आएगा ना विद आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इन इंक। अब आप देखिए दो एग्जाम्पल
पर्याप्त है आपने समझने के लिए। यहाँ पर विद का मतलब साथ आप समझते हैं, लेकिन ये से है। यहाँ आप इन का मतलब जो है वो मैं समझते हैं, यहाँ मतलब भी से है। तो आप देख रहे हैं कि से कितना अंतर आ रहा है। यहाँ से जो है विद है, यहाँ से विद है, यहाँ से टू है, यहाँ से इन है। तो आप ये चीजें आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेंगी, अदरवाइज फिर आप कंपटीशन में आप इसको किसी भी चीज से, किसी अच्छी ग्रामर की बुक से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की बुक्स हैं कि जो बात कही जा रही है वो 100% करेक्ट है। तो यहाँ सिर्फ हम आपका ध्यान ये दिलाना चाह रहे थे कि आप जो प्रीपोजिशन की स्टडी में हिंदी के अर्थ से मत चलें, ठीक है ना। हिंदी के अर्थ से अगर आप अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो हमेशा गलत आपका आंसर होगा, आप गलत एरर को पिक करेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे प्रीपोजिशन की कि विद का मतलब जो है वो साथ नहीं होता, ठीक है ना। अब विद का मतलब ज्यादातर सेंस में से का मतलब होता है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं 2 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं कि मैं गाय को खूंटे से रस्सी से बांधता हूं। तो यहाँ पर एक से का मतलब देख रहे हैं कि विद है और दूसरे से का मतलब टू है। हमने आपको समझाने के लिए, अपनी बात को और सब्सटेंशिएट करने के लिए, मजबूत करने के लिए और ज़्यादा उसमें दम भरने के लिए एक एग्जाम्पल और लिया है, और कंपटीशन और के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कि यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि यहाँ से का मतलब विद है, ठीक है, और यहाँ पर से का मतलब इन है। तो 3 डिफरेंट मीनिंग्स हो गए इन सेंटेंसेस में, ठीक है। मैं तुमसे बहस करता हूं, आई आर्ग्यू विद यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि ज्यादातर सेंस में अगर आप विद याद करके चलेंगे तो कि विद माने साथ, तो फिर हमेशा गलती होगी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस विद मीन्स से इन हिंदी, but it is not always say in Hindi as regards with, right? It depends on the situation and the verbs and the words which are being used or which are used with reference to the context. For today, it is enough, and rest in the next lecture.